विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका द मैगजीन ऑफ द फोर्ब्स अमेरिका की किताब में लिखा है कि एक यज्ञ होने से वो लक्ष्मी आपसे हमेशा दूर भाग जाएगी। ये आपको बात कहने के लिए बता रहा हूं। फिर हमें क्या करना चाहिए? साधक महापुरुषों से पूछता है क्या करना चाहिए हमें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सकलसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः मंगलायस्तनो हरिः। सबसे पहले भगवान श्री यज्ञदेव को श्री चरणों में प्रणाम करके श्रद्धा भाव से प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ मेरे साथ विराजमान परम संत परम पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और मेरे वाम भाग में मेरे सन्निधि समुख सब जो संत विराजमान हैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करके 2 मिनट का 3 मिनट का समय लेना चाहूँगा। आप सभी महानुभावों को मेरा जय श्री विष्णु मंगल कामना। मेरे सामने हमारे प्रिय बिहारी लाल जी भी हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। सबका नाम लूँगा तो समय थोड़ा अलग होगा। मैं थोड़ा विषय पर आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं राजा राम जी के सुयश को कोई सामाजिक प्रतिष्ठा की बात लेकर के मैं बेवजह की बात करूं, ये संन्यास भगवान आज्ञा नहीं देता। मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बात कही कि हमारे राजा राम जी ने किस तरह से मेहनत करके शून्य से शिखर की तरफ पहुंचे हैं, ये बात कोई व्यक्तिगत प्रसन्नता की नहीं है, व्यक्तिगत कोई याद की नहीं है, अभी तो ये बात है श्रम और श्रम के प्रतिफल की। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाकर चलता है और अपनी संतान को उसी मार्ग का और शास्त्र कहते हैं उस प्रकार से दिखाता है किम सत्यम पथ, कौन सा मार्ग सरल है और कौन सा मार्ग सत्य है। उस सत्य मार्ग पर चलने का नाम जो बताता है, तो बताने के लिए तो हमारे जितने संत वृंद विराजमान हैं जिनको गुरु कहा जाता है। और संस्कृत में गुरु का अर्थ होता है गु ने अंधकार और रूप ने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको कहा जाता है गुरु। वो किसी दिशा का हो सकता है, किसी परिवेश किसी वेश में हो सकता है। और ये कि यदि इन पे पाश्चात्य कल्चर वेस्टर्न कल्चर हावी होती, क्यों कंपनी इन लोगों को बाहर विदेश घूमने के लिए भेजती है, लेकिन राजा राम जी के पुत्रों ने भी बाहर वाली संस्कृति को अपने घर में लाने की हिम्मत तक नहीं की।
अन्यथा यदि इन पर पाश्चात्य सेवा हवा यदि के मस्तिष्क में आती तो ऐसे शुभ कार्य नहीं होते। ऐसे शुभ कार्य तो भगवत कृपा अनुग्रह से ही हो सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल लोग एक औपचारिकता रखते हैं, इतने भद्दे का उद्घाटन है और फीता काटते हैं। जबकि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप चलिए 5000 साल पहले भगवान कृष्ण से पूर्व ही किसी भी उद्घाटन में फीता काटना नहीं चाहिए, फीता खोलना चाहिए। एक बात, मैं कल देहरादून था, मैंने राम रतन जी से, रामचंद्र जी से बात की कि मैं ये प्रोग्राम को यहां लाइव देख रहा हूं, और चलते प्रोग्राम में मैंने 20 बार चैटिंग की। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि सारे संत वृंदों के मुख से और जो सुंदर वाणी से अपने भजन गा रहे थे, भगवान विष्णु की महिमा गा रहे थे, बहुत सुंदर लय के आधार से गा रहे थे, बहुत बढ़िया गा रहे थे। और मैंने खुद ने, मैं कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन 20 बार चैटिंग की मैंने कर रनिंग में, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं, मेरा आप सबसे निवेदन इस संत सनाध्य के रूप में इन संतों के साथ बैठ के इनका आश्रय लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुनना एक अलग चीज है और किसी बात को सुन के हृदय में हृदयंगम कर लेना बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको भगवान साक्षी करके कहता हूं, मेरे पास प्रमाण भी है। कल मैं देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में 3 दिन का लेक्चर था, 3 दिन हुआ था। बेरीलाल जी में से उन लोगों ने कहा कि आप कह रहे थे कि शुक्र अस्त है, द सिम्टम ऑफ द एस्ट्रोलॉजी द वेनस आर कंप्लीट कॉम्बिनेशन दिस टाइम। जब शुक्र ही अस्त है तो किस व्यापार का उद्घाटन हो रहा है बीकानेर में? होना ही नहीं चाहिए। जब सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे सिद्धांतवादी, सारे मर्मज्ञ, तत्वज्ञ, तत्व चिंतक जब ये बात कहते हैं कि इस समय कोई मुहूर्त होना ही नहीं चाहिए, आप कह रहे हो शुक्र का उदय जो होगा वो 23 नवंबर को होगा, तब तक कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई नया काम नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? और आप सम्मति दे रहे हो। मैं आपको ऐसी हाँ करा रहा हूं कि आप वहां पर थे नहीं, लेकिन मैंने उनको क्या प्रमाण दिया जिसको ये संत महानुभाव ज्यादा समझते हैं, और संत सब आप भी समझते हैं क्योंकि आप संतों की सन्निधि प्राप्त करते हैं। एक सूत्र है बहुत प्यारा, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम देव बलम तदैव लक्ष्मी पते ते गृहयुगम स्मरामि। इसका एक मंत्र का जहां अर्थ बोलने लगते हैं हम लोग, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मलयालम में, आप भगवत कृपा से, सब सन्निधों की कृपा से 93 भाषा को मैंने ऐसा अनुभूत किया, लेकिन मारवाड़ी छोड़कर। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं यहाँ कम रह पाया, बाहर रहा, मेरे माता पिता मारवाड़ी भाषी रहे, लेकिन सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने के लिए मस्तिष्क को जोर पड़ता है। मैंने इटालियन में कहा, मैंने रशियन में कहा, मैं बैंकॉक गया, वहां कहा, करीब करीब 250 देशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए गया हूं और जा रहा हूं। अभी तक 9 साल का अमेरिका का वीजा मेरा और है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, इस श्लोक की इतनी बड़ी महिमा है कि हम 3 दिन तक रोजाना 5 घंटे बोलते हैं, फिर भी लोग कहते दादाश्री अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक और चलने दो। इसका सार इतना ही है जितना समय में निवेदन करना चाहता हूं कि तदेव लगनम, किसी प्रकार का लगन क्यों ना हो, तदेव लगनम, और दिन कितना ही से खराब क्यों ना हो, चाहे भद्रा हो, चाहे पंचक हो, चाहे विकृत योग हो, ज्वालामुखी योग हो, लेकिन जिसके अंतःकरण में तदेव लगनम, वो दिन अच्छा हो जाएगा। सुदिनम तदेव तारा बलम, तारा का बल भी अनुकूल हो जाएगा। तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम देव बलम तदैव। लेकिन कब होगा? लक्ष्मी पते ते गृहयुगम स्मरामि।
जिसने भगवान लक्ष्मीपति के श्री विष्णु को प्रणाम करके कोई भी कार्य शुरू कर दिया हो, वो काम धन्य होता है, शिखर होता है। एक ताली भगवान विष्णु के नाम की हो। बहुत बढ़िया। तदैव लगनम सुदिनम तदैव। तो मैं राजा राम जी को बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह भगवान श्री विष्णु को हमेशा आह्वान किया है, वहां सब कुछ ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, स्वतः ही प्राप्त होता है। यज्ञ होना, यज्ञ का जो तेज है, आप विश्व की सबसे बड़ी, पढ़े लिखे लोग वो सब, विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका द मैगजीन ऑफ द फोर्स अमेरिका की किताब में लिखा है कि एक यज्ञ होने से इसके करीब करीब 93 मीटर तक इसका ओरोन 99% क्रिएशन करता है। 99%। आप कहीं फोर्स अमेरिका को पढ़िएगा। ऐसा यज्ञ हो, संतों के श्रीमुख से भगवान विष्णु का जाप निकलता हो, और ऐसे व्यक्ति के घर में आकर के जो धर्म के अनुसार चलता है, वहां पर भगवान विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। मैं 1 मिनट की बात कहना चाहूंगा कि दीपावली आ रही है, और दीपावली के दिन हम 1000 अगरबत्ती लेकर के घर में लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता करेंगे। वो लक्ष्मी आपसे हमेशा दूर भाग जाएगी। ये आपको बात कहने के लिए बता रहा हूं। यदि दीपावली के दिन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति रोजाना 1 बार नहीं 100 बार हनुमान चालीसा करे, 1000 घंटा उच्चारण करता है हनुमान जी का, या 60 मिनट का एक सुंदरकांड दिन में 12 घंटे करे, चाहे 24 घंटे चलता रहे, हनुमान जी से दूर भागेंगे कि कर ले मेरी साधना। तो वो कहते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए? साधक महापुरुषों से पूछता है क्या करना चाहिए हमें? तो शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपने भगवान राम का स्तवन नहीं किया, हनुमान आपके पास नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार से दीपावली आ रही है, महालक्ष्मी, उस महालक्ष्मी के पूजन के दिन आप हम सब ने यदि आरती के रूप में घुमाते अगरबत्ती जय लक्ष्मी माता कर दिया कि हम तुमको निस्दिन ध्यावत हर विष्णु दाता अगरबत्ती कर दी, लक्ष्मी आपसे भाग जाएगी नाराज होकर के, और ये कह करके जाएगी अदृश्य दैट कंप्लीट इनविजिबल दैट ए टाइम, निकल के चली जाएगी और कह देगी हम आपके यहां नहीं रहेंगे। तो लक्ष्मी को यदि प्राप्त करना है, क्योंकि धन के बिना आज के दिन में आर्थिक विनियोजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे कोई दान हो, चाहे गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो, आर्थिक आवश्यकता जरूरी है। तो एक बात कहना चाहता हूं, यदि दीपावली के दिन आपने लक्ष्मी स्तवन किया तो बहुत भूल कर लोगे। तो करना क्या है उसको 1 घंटा की बात को 1 सेकंड में कहता हूं। यदि आप भगवान श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ पहले करते हैं, 1 नहीं करना जानते, संस्कृत का उद्बोधन नहीं है, कोई जरूरी नहीं। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। जैसे ही आप ये उच्चारण करोगे और नाद ब्रह्म ओंकार को लेकर के करोगे, आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान, आपका मणिपुर, आपका अनाहत, आपका विशुद्ध चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका सहस्राधार, 7 पिक्सल खुल जाएंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और विष्णु आदेश देंगे महालक्ष्मी को, ये मेरा भक्त आपको याद कर रहा है, जाओ उसको निहाल कर दो। तो एक बार आप संकल्प के साथ सभी महानुभाव से निवेदन कि आप लक्ष्मी पूजन करने से पूर्व भगवान विष्णु का पूजन जरूर करेंगे और विष्णु भगवान का जय जयकार लगाएंगे, तो महालक्ष्मी सदैव आप पर घर पर, एक दिन के लिए नहीं, फिर दीपावली के दिन महालक्ष्मी सदैव आपके घर पर, आपके व्यापार और प्रतिष्ठान पर समय नहीं हमेशा करे, देन ऑलवेज टाइम इन 30 कंप्लीटेशन, उसका ड्यूरेशन आपकी तरफ हो जाएगा। मैं आपसे जितना आग्रह किया हूं, श्वेत वस्त्र धारणी सेनाओं को मैं विष्णु भगवान के भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिज्ञा लेकर के जाओ कि आज से जब दीपावली आए
पहले विष्णु का स्तवन करना है और हाथ खड़ा करके मुझे निवेदन के रूप में कि हम विष्णु का स्तवन पहले करेंगे। जिसने विष्णु का स्तवन कर लिया, महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विद्यमान होगी। इसी मंगल कामना के साथ बोलना बहुत है, लेकिन मैं समय ज्यादा ले पाया, क्षमा चाहूंगा। विषय तो बहुत है, लेकिन पुनः मैं राजा राम जी के परिवार को, और आप सब आए हो तो परिवार के ही तो कहलाओगे, आप सबको बहुत बहुत भगवान विष्णु का अनंत जयकार करते हुए गुरु जामेश्वर जी महाराज के श्रेष्ठ चरणों में उनके दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुनः यज्ञ देव को प्रणाम करते हुए संत चरण के श्री चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। एक बात लास्ट बोल के कहता हूं, यदि आप फोन पर, जो आजकल मोबाइल का युग है, हर समय यदि मोबाइल पे हेलो कहते हो तो आज से उस हेलो की भी प्रतिज्ञा कर लीजिए। कल जिस यूनिवर्सिटी में बोला था, उनके माता पिता सारे आए हुए थे। एक लड़के ने जो या सेलेक्टेड कंप्लीट IAS कपिल शिरोडवाडकर, उसने कहा मेरी मम्मी को बुलाना चाहता हूं, और मैं चिढ़ गया वहीं पर। क्या आपको मम्मी देखनी है तो हमारे पास आइए, हम आपको लद्दाख ले जाएंगे हमारी आर्मी यूनिट के अंदर, क्योंकि मैं फौजी हूं। आर्मी के अंदर जिस व्यक्ति का शरीर शहीद होता है, और शहीद होने के बाद हमारे आर्मी के ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एक लकड़ी का डिब्बा होता है, उसके अंदर स्प्रे कर देते हैं तो बॉडी 72 घंटे तक कोई स्मेल नहीं देती और वो बॉडी सुरक्षित रहती है। वो जो ताबूत होता है, बक्सा होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है मम्मी। कौन कहना चाहे अपनी माँ को मम्मी? कौन कहना चाहेगा? कर लो परिवर्तन, युग की बात है। माँ को माताश्री बोल के कहो, ऐसा अंतःकरण शकुन मिलेगा। क्यों कहेंगे डैडी, डैड मरा हुआ, ये कहेंगे पिताश्री आपको प्रणाम करते हैं। उस दिन घर की संस्कृति देखिएगा। लेकिन निज प्रशासन फिर अनुशासन, पहले अपने घर में लागू करना, फिर सबको बताना। और फोन में यदि कोई बोले या ना बोले, आपको जवाब दे या ना दे, लेकिन अपने को हेलो नहीं कहना है। फोन उठाते ही जय श्री विष्णु, वो कुछ ही बोले, उसकी भी आदत पड़ जाएगी। कितने बार फोन आता है, कितने बार फोन करते हो, इतने बार तो भगवान का नाम आएगा ही आएगा। कर्मयोग करते रहो और जय विष्णु के साथ फोन को अटेंड करते रहो। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ कि राजा राम जी धारणिया जी का ये पूरा परिसर जो बनाया है टाटा का, इसके लिए पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु से, आराध्या महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि इस व्यापार का निरंतर अभ्युदय हो, अहिर्निश अभ्युदय हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।